Hello everyone, myself Mrs. Reema Ahuja, your English teacher. I have already uploaded a video related to this chapter 5th, an unwelcome guest. But that was the English explanation of your chapter. Now we are going to start the Hindi explanation of this chapter in two parts, okay? बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी कि उनको इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रही, तो विल स्टार्ट विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। और हिंदी एक्सप्लेनेशन विल बी इन टू पार्ट्स, दो भागों में होगा आपका ये एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सप्लेनेशन नाउ। Your chapter is an unwelcome guest. Okay. Devanshu was at his Ankur's house. देवांशु जो है अपने फ्रेंड अंकुर के घर पर था। उसने अभी अभी आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल चैप्टर, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन हिंदी। अपने फ्रेंड अंकुर के घर गया था। दे हैड अ प्रोजेक्ट टू कंप्लीट, उन्होंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था जो कि लैपटॉप बोरो करके अंकुर के डैड से उन्होंने रिसर्च करनी थी इंटरनेट पर, ताकि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। और वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके देवांशु उसको कंप्लीट कर ले, ताकि वो रात होने से पहले घर पहुंच जाए। अंकुर बार बार बाहर देख रहा था विंडो से, क्योंकि रात होने वाली थी, शाम का समय था। और हमेशा देवांशु जो है वो जल्दी में रहता था, ताकि रात होने से पहले वो घर वापस पहुंच जाए। उसे लगता था कि शायद देवांशु जो है वो अंधेरे से डरता है। Who said, I'm afraid of dark? देवांशु said, looking annoyed, I'm not. अंकुर उसको टीज़ करता है कि क्या तुम अंधेरे से डरते हो? तो देवांशु ने बहुत ही अनोइंग तरीके से चिढ़कर उससे कहा कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूँ ताकि मेरी माँ मुझे लेकर परेशान ना हो जाए। अब इस तरीके से दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को टीज़ करते हैं। और व्हेन ही रीच्ड होम, देवांशु का काम कंप्लीट हो जाता है, मतलब रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। एंड ही रीचेज होम, ही सॉ अ बॉय अबाउट 18 years old स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिज फादर। और उसके घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसके घर में एक लड़का खड़ा है जो कि 18 साल का है। और उस बच्चे के 18 साल के वो जो लड़का था, उसके क्लोथ्स कैसे थे, उसके कपड़े कैसे थे, बहुत ही मतलब पुराने गंदे से थे। और उसके हेयर्स भी आँखों तक पहुँच रहे थे, मतलब ही वॉज नॉट वेल ड्रेस्ड। हु इज़ ही? देवांशु ने जाते से ही पूजा से पूछा। पूजा कौन थी? उसकी सिस्टर थी। उससे पूछा कि ये कौन है। तभी पूजा ने बताया कि वो शंभू है, रामू काका का नेफ्यू। रामू काका जो है वो अपने एल्डरली मदर के पास गए हैं, मतलब अपनी जो उनकी मदर की जो मदर थी या उनकी दादी जो थी, मे बी जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं उनकी बात हो रही है। सो शंभू जो है वो यहाँ रहेगा और उनकी जगह पर कुछ दिनों के लिए काम करेगा। पूजा ने उसे बताया देवांशु को। इसी तरीके से देवांशु ने उसे ग्रीट किया और शंभू को उसका कमरा दिखाया। उसके बाद ही हैड ऑलरेडी ईटन डिनर एट अंकुर्स हाउस। अंकुर के घर पर वो देवांशु जो था वो खाना खा कर आया था, इसीलिए वो जल्दी ही अपने बिस्तर पर अपने रूम में चला गया। उसका रूम जो था ऊपर था, सीढ़ियों से चढ़कर। और पूजा का रूम और उसके पेरेंट्स का रूम जो था वो डाउनस्टेयर था, नीचे था। इट वॉज अराउंड मिडनाइट दैट देवांशु हर्ड समबडीज फूटस्टेप। आधी रात हो चुकी थी, देवांशु को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। स्टार्टल, बहुत शॉकिंग कंडीशन में था और वो उठकर अपने बेड पर बैठ गया। वो कौन हो सकता है, सोचने लगा। इट सीम्ड एज इफ द डोर स्टेप वॉज अप्रोचिंग हिज रूम। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो डोर स्टेप्स फुट स्टेप्स जो थे वो उसके कमरे तक ही आ रहे थे, मतलब उसके ही कमरे की तरफ कोई चल कर आ रहा था। और जैसे जैसे वो कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, आवाज़ जो थी और
ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी उसे, और धीरे धीरे करके आवाज़ तेज़ होने लगी, पर अचानक से फिर रुक गई। देवांशु जो था वो थोड़ा सा डर गया। कौन हो सकता है वो? उसे ऐसा लग रहा था कि कौन हो सकता है। उसके बाद भी कुछ थोड़ी सी हिम्मत उसने जुटाई और अपने बेडरूम का डोर जो था उसको खोल कर थोड़ा सा बाहर झांका, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो तुरंत वापस गया अपनी बेड पर और ब्लैंकेट से अपना फेस कवर करके भगवान का नाम लेकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठा तो देवांशु पूजा, जो कि उसकी सिस्टर थी, उसके पास आकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गया। पूजा, तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी क्या लास्ट नाइट? पूजा से पूछा। पूजा ने बिल्कुल आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। हियर समथिंग व्हाट? शी सेड। उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। समबडीज फूड स्टेप, देवांशु ने पूछा। किसी के कदमों की आहट नहीं सुनाई दी तुम्हें इन द मिडल ऑफ द नाइट? पूजा ने कहा, नो नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। देवांशु कंफ्यूज हो गया और स्कूल के लिए निकल गया। देवांशु कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स एक्सेप्ट द स्ट्रेंज फूड स्टेप। अब देवांशु के दिमाग में पूरा दिन वही चलता रहा कि रात को जिसकी आवाज़ सुनी कदमों की, वो था कौन और कौन था एक्चुअली, जिससे उसे डर भी लग रहा था। अंकुर को उसने जाते ही सब कुछ बताया कि रात को उसे आवाज़ सुनाई दी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन था जिसकी आवाज़ उसे सुनाई दी थी। आई डोंट नो, देवांशु रिप्लाइड, टेकिंग अ सिप फ्रॉम हिज ग्लास। शुड वी सर्च ऑन द इंटरनेट? देवांशु ने कहा कि मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन था और हमें इंटरनेट पे शायद सर्च करना चाहिए। अंकुर ने कहा कि ठीक है, गुड आइडिया। अपना स्कूल बैग लिया और घर की तरफ चले गए। उन्होंने इंटरनेट पर काफ़ी कुछ सर्च किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टुवर्ड्स दिस एंड थैंक यू।